नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है दो पानी के नल एक साथ एक हौज मतलब समझ लीजिए कोई पानी की टंकी या तो कोई बाल्टी को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब ये कह रहा है कि दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो वो इतना समय लेगा, और अगर अलग अलग खोलें तो बड़े व्यास वाला जो समय लेगा वो छोटे वाले से 10 घंटे कम रहेगा। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। मतलब कि दोनों नल कितना कितना समय लेते हैं, हमें उसको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि जो छोटा वाला नल है उसको भरने में लिया गया समय वो x है। तो हमने माना कि कम व्यास वाले नल से लगा समय बराबर x घंटे। तो इसलिए जो बड़ा व्यास का नल है, बड़े व्यास वाले नल से लगा समय हो जाएगा इस समय से 10 घंटा कम, तो x - 10 घंटे। ठीक है। और कह रहा है कुल समय, मतलब कि दोनों नल द्वारा लगा कुल समय। तो कुल समय जैसा कि दिया हुआ है 9 सही 3/8, तो इसको जब सही बटा से भिन्न में बदलेंगे तो 8 9 72 और 3 75 हो जाएगा। 75/8 घंटे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या जाता है कि जैसे कि ये कम व्यास वाला नल पानी भरने में कुल कितना समय लग रहा है x घंटे, और बड़े व्यास वाला नल इससे 10 घंटे कम, और कुल समय दोनों नल द्वारा लग रहा है 75/8। तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते क्या है कि एक काम को करने में जितना समय लग रहा है उसका हम केवल 1 घंटे का मेजर करते हैं। उससे होगा क्या कि ये इसका जो है नियम है, क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करने का ऐसा क्वेश्चन पिछले अध्याय में भी आया था। उसमें हमने जो आदमी औरत वाला था तो हमने उसमें 1 दिन का काम निकाला था। तो यहाँ पर हम 1 घंटे का काम निकालेंगे। तो हो क्या जाएगा प्रश्नानुसार कि 1 घंटे का पहले नल द्वारा काम, पहले नल का काम प्लस 1 घंटे का दूसरे नल का काम बराबर होगा 1 घंटे का दोनों नल के काम के। 1 घंटे का दोनों नल का काम। आपको मतलब ये ध्यान देना है कि जब इस टाइप का सवाल आएगा तो उसमें हमें जो कुल काम का समय दिया रहेगा, क्योंकि कुल निकालेंगे तो इसका द्विघात समीकरण से नहीं लगेगा, दूसरा मेथड हो जाएगा। तो इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए कुल काम के समय को हम 1 घंटे में बदलेंगे। बदलने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा इसमें आपको मतलब कि बहुत वो कठिन भी नहीं है कि जैसे कम व्यास वाले को कुल काम करने में समय लग रहा है x घंटे, तो 1 घंटे में समय निकालने के लिए हम इसका केवल व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब कि इसका जस्ट अपोजिट। तो जैसे बड़े व्यास द्वारा लगा समय है इस काम को करने में x - 10 घंटे, तो 1 घंटे का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/x - 10। दोनों नलों द्वारा कुल समय लग रहा है 75/8 घंटे। तो माने दोनों नल जब मिल के काम कर रहे हैं तो पूरे काम को इतने घंटे में कर रहे हैं, तो 1 घंटे का निकालेंगे तो इसको भी हम बस पलट देंगे। ठीक है। आपको केवल ये ध्यान देना है कि 1 घंटे का निकालेंगे तो कुल घंटे काम को हम व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे, मतलब कि उल्टा करके लिख देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 10 का गुणा 1 में होगा तो ये x - 10 ही आएगा। इस x का गुणा 1 में होगा तो x आएगा, बीच में प्लस दिया है तो प्लस, और दोनों हर का गुणा नीचे हो जाएगा। बराबर दिया हुआ है 8/75। तो यहाँ ये x और ये x जुट के हो जाएगा 2x - 10,
बटे में ये यक्स से यक्स का गुणा होके यक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8 बटे 75। 75 का गुणा इधर हो जाएगा, 75 का गुणा हो जाएगा 2x माइनस 10 में, और 8 में यक्स स्क्वायर माइनस 10x का गुणा हो जाएगा। 75 में 2x का गुणा हो जाएगा तो ये 150x माइनस 750। 8 में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो 8x स्क्वायर माइनस 8 दहा में 80x। अब सभी को हम एक्स स्क्वायर के साइड ले जाते हैं तो इधर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 80x, और ये 150x उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 750 उधर जाके प्लस का 750 बन जाएगा। अब ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस माइनस दोनों प्लस होके 230x और प्लस 750 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं 2 कॉमन है तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या अब नहीं दिख रहा है तो इसको वैसे टुकड़ों में कर लीजिए। 4 × 2x स्क्वायर 4 दूनी 8 होता है, माइनस 130x को हम लिख सकते हैं 115 × 2x, और 750 को हम लिख सकते हैं 365 × 2 बराबर 0। तो सभी में 2 कॉमन है तो 2 सभी में से निकल के उधर जाके 0 हो जाएगा। तो अब जो समीकरण बचेगा वो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 115x और प्लस 375 बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, ये समीकरण बचेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए करते क्या है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का हम पहले गुणा करते हैं। तो 375 में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा 1500। अब इस 1500 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि इसमें गुणा करने पर तो 1500 आए, लेकिन घटा जोड़ने पर आ जाए 115। तो अगर इस 1500 को हम लिख दें 100 + 15 तो जोड़ने पे 115 हो जाएगा, और 100 में 15 से गुणा करेंगे तो 1500 हो जाएगा। कुछ चीज़ें सिंपल जो रहेंगी आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 15x प्लस 375 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 100x, ये हो जाएगा गुणा होके, और ये माइनस का 15x प्लस 375 बराबर 0। तो शुरू के 2 पद में हम देख रहे हैं, या इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हम लिख सकते हैं 4 × x माइनस 100 को हम लिख सकते हैं 4 × 25x माइनस 15x, और 375 को जैसा कि इसको हम और फैक्टर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 15 बराबर 0। 25 में अगर 15 का गुणा करेंगे तो 375 ही आएगा। 25 पंजे 125 और ये 25, 5 5 2 7 2 1 3। ठीक है, तो शुरू के 2 पद में जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ 4x और ये 4x है, तो हम यहाँ से जब 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचेगा 25। फिर लास्ट के 2 पदों में 15 यहाँ पे है और यहाँ पर 15 है, तो हम 15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ आ रहा है बीच में प्लस, जो कि यहाँ माइनस आना चाहिए, तो -15 कॉमन लेंगे तो यहाँ से प्लस हो जाएगा और ये माइनस बराबर हो जाएगा 0। अब इन दोनों पद में x - 25 कॉमन है, तो जब हम x - 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 4x - 15 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा x - 25 बराबर 0, या फिर 4x - 15 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा 25, और यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा 15/4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों काम जो है पॉजिटिव में आ रहा है, तो हम कौन सा लेंगे। अब हमें पहले तो माइनस में एक आता तो हम छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस में आ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे 25 लेंगे, 15/4 नहीं लेंगे। क्यों?
क्योंकि हमने यक्स किसको माना है, यक्स हमने माना है कम व्यास वाले नल को। तो अगर कम व्यास वाले नल को काम करने में 15/4 घंटे लग रहे हैं तो बड़े व्यास वाले को कितना लगेगा, 15/4 में से हम 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15 - 40/4। मतलब 40 बड़ा है तो घटाने में जो भी आंसर आएगा माइनस का 25 आ जाएगा, 25/4। तो ये माइनस में कार्य आ जा रहा है और काम जो भी रहता है पॉजिटिव में। तो इसीलिए यक्स के इस मान को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है मैंने बता दिया। तो यहाँ पर हम यक्स का जो मान लेंगे वो 25 लेंगे। तो जब यक्स का मान 25 लेंगे तो इसलिए छोटे नल द्वारा लगा समय हो जाएगा, नल द्वारा लगा समय बराबर 25 घंटे। और जो बड़ा नल है, बड़े व्यास के नल द्वारा लगा समय हो जाएगा 25 में से हम 10 घंटे को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 घंटे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अगर 15/4 लेते तो ये माइनस में कार्य आ रहा था और यहाँ प्लस में आ रहा है तो इसलिए हम 25 ले रहे हैं। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आपको इसको कॉपी में नोट करना है। तो जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया था, हमने मान लिया कि कम व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय x घंटा है, तो इसलिए बड़े व्यास द्वारा लिया गया समय हो जाएगा x - 10 घंटे। और दोनों जब मिल के काम कर रहे हैं तो 75/8 घंटे में हो रहा है। अब उसके बाद जैसा कि इस टाइप के क्वेश्चन का नियम होता है, जहाँ पर दिया रहा 2 आदमी 3 पुरुष मिल के इतना काम कर रहे हैं, 2 आदमी 3 औरत मिल के इतना काम कर रहे हैं, उसी तरीके से 1 आदमी 2 औरत मिल के इतना काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम एक दिन का कार्य निकालते हैं। तो यहाँ 2 नलों को दिया है कि ये नल इतना काम कर रहा है, दोनों नल मिल के इतना कर। तो इस तरीके क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम 1 घंटे का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये द्विघात समीकरण सॉल्व करने का नियम है। और 1 घंटे में बदलने के लिए करना क्या जाता है कि जो कुल समय रहता है उसको केवल हम व्युत्क्रम में लिख देते हैं तो 1 घंटे का कार्य हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों नलों का 1 घंटों का कार्य लिख दिए जो कि बराबर हो जाएगा। कुल समय इतना लग रहा है तो 1 घंटे का लगा समय जो हो जाएगा 8/1 घंटे का काम हो जाएगा 8/75। ये समय है, इसको व्युत्क्रम कर देंगे तो ये काम निकल गया। ठीक है, फिर इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया तो x का मान 25 आ गया। ये तो संभव नहीं है, क्यों नहीं है मैंने बता दिया। तो इस तरीके से दोनों का समय निकल गया। तो आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करके बताइएगा जैसे कि उसको सॉल्व किया जा सके। इसी तरीके से रोज़ एक नए क्वेश्चन से अपडेट रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।